आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 10 हिंदी छिटिस बुक पाठ 8 कन्यादान को। तो दोस्तों, आपका जो ये पाठ कन्यादान है वो लिखा गया है कवि ऋतुराज द्वारा। तो चलिए पहले उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद जब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनकी कविताएं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इसी कारण उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। तो चलिए इनके द्वारा लिखी गई इस पाठ कन्यादान को पहले पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, कन्यादान हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है जिसमें माता पिता अपनी बेटी को उसके पति को सौंप देते हैं। तो उसी पे एक माँ के अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है उस कन्यादान करते वक्त, उस बात को कवि ऋतुराज ने इस कविता के द्वारा हमें बताया है। चलिए उसको पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो ये कविता भले ही छोटी हो, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज छुपा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए इसकी समरी सुन लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाले विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़ कर एक सही व तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मानपूर्वक जी सके, हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कविता में माँ परंपरागत मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व यानी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, इतनी बुद्धिमान नहीं हुई है कि वो अपने नए जीवन व ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। माँ को लगता है बेटी भोली और नादान है। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसे दुख व परेशानी को बांटना या उनसे निकलना नहीं आता है। माँ अपनी बेटी को 4 बड़ी बड़ी सीख देती है, ताकि जिससे वो अपने जीवन में सुखपूर्वक रह सके। पहली सीख में माँ कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि ये स्थायी नहीं होता है। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा उसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने या जलाने के लिए नहीं। दोस्तों, इस पंक्ति में जो आपकी आखिरी पंक्ति की दूसरी लाइन है, जिसमें लिखा है आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, इस पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों से तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग लगाने के लिए तनिक भी नहीं सोचते हैं। और तीसरी सीख में माँ कहती है कि महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि ये सब बंधन है स्त्री जीवन के, और ये बाद में हमें महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। तो तुम इनका मोह कभी मत करना। और अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी सीख में माँ कहती है कि
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब है कि लज्जा, मर्यादा, विनम्रता आदि स्त्री के सुलभ गुण हैं। इन सब से तुम परिपूर्ण रहना, लेकिन इन सबको अपनी कमजोरी मत बनने देना, ताकि इन सब का इस्तेमाल करके कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा सके या फिर तुम्हें दबा सके, तुम पे अत्याचार करे। अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय सबका पुरजोर विरोध करना और हमेशा सुखी रहना। तो यही थी कन्यादान कविता की समरी। अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा है कि कन्यादान कविता में जो माँ है वो परंपरागत माँओं से भिन्न है, वो कैसे? वो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि माँ अपनी बेटी को क्या 4 बड़ी बड़ी सीख देती है, तो आपको वो सब लिख देना है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आ सकता है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, इस लाइन का मतलब क्या है? तो आपको मैंने ये समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, और आपको इसकी समरी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो तब तक के लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर में जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगा, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू वेरी मच।